कार्तिक के महीने में पैदा हुए बच्चों के लिए क्या दान विशेष रूप से अनिवार्य होता है और कार्तिक के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जन्म कुंडली में किस प्रकार का दोष होता है। पहले भी मैंने आपको बताया है, कार्तिक का जो महीना होता है इस समय में सूर्य भगवान तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में होने के कारण सूर्य सबसे खराब अवस्था में होते हैं। सबसे ज्यादा नीच का फल सूर्य अगर किसी राशि में देते हैं तो तुला राशि में देते हैं। इसीलिए कार्तिक में पैदा हुए बच्चों का सूर्य खराब होता है और सूर्य खराब होने के कारण इन बच्चों को अपनी लाइफ में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि कार्तिक में पैदा हुए बच्चे कैसे होते हैं, कार्तिक में पैदा हुए बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, कार्तिक में जन्म हुए बच्चों को अपनी लाइफ में किस तरह की स्ट्रगल चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपने अभी तक उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप पंडित नितिन शास्त्री कार्तिक शांति पैदा हुए बच्चों के एपिसोड जाकर देख सकते हैं। आज मैं केवल इस एपिसोड में आपको यह बताऊंगा कि जो बच्चे कार्तिक में पैदा होते हैं उनके लिए क्या दान करना चाहिए। एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एपिसोड को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो प्यारे बंधुजनों, तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उनकी जन्म कुंडली में कार्तिक प्रसूता दोष बन जाता है। कार्तिक प्रसूता दोष होने के कारण ऐसे बच्चे अपने जीवन में कई तरह की समस्याएं इनको फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कार्तिक में जन्म होने के कारण बच्चे का जो पिता है उसके ऊपर भी इसका थोड़ा असर रहता है। पिता का स्वास्थ्य डाउन रहता है। कार्तिक में जन्मे बच्चों के पिता का जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें भी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। और जिस बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है उनका स्वयं का भी जो स्वास्थ्य होता है वो अक्सर खराब रहता है, क्योंकि सूर्य कमजोर होने के कारण बच्चों का जो शारीरिक बल है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। सूर्य कमजोर होने के कारण, सूर्य खराब होने के कारण बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और शारीरिक दुर्बलता, याददाश्त कमजोर, बातों को लंबे समय तक याद ना रख पाना और आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, आईज इंफेक्शन या ब्लड रिलेटेड इंफेक्शन, ये सभी समस्याएं कार्तिक दोष के कारण
बच्चों में होनी स्वाभाविक होती हैं। कार्तिक में जन्मे हुए जो बच्चे होते हैं, इनकी शिक्षा में भी, पढ़ाई में कुछ ना कुछ इनकी अड़चने रहती हैं, और जब बहुत ज्यादा कार्तिक का दोष इनको होता है तो ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई है ये भी कहीं ना कहीं बीच में रुकने के योग इनके बन जाते हैं। कार्तिक में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए क्या दान करना सबसे शुभ रहता है, यह मैं अब आपको बताता हूं। उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, एपिसोड अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमें भी पता चलता है कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं वो आपको खूब अच्छी लगती है। तो कार्तिक में बच्चे जो पैदा हुए हैं उनके लिए सूर्य की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करवाना बेहद कल्याणकारी होता है। और सूर्य की जो वस्तुएं हैं उनमें मुख्य रूप से गेहूं का दान करवाना बच्चे को शारीरिक रूप से बल दिलवाता है। कार्तिक में पैदा हुए बच्चों के लिए अगर लाल मसूर की दाल दान करवाई जाती है तो उनका जो कार्तिक प्रसूता का दोष है वह कम होता है और बच्चों को जीवन में सफलताओं की प्राप्ति होती है। कार्तिक में पैदा हुए बच्चों के हाथ से अगर रविवार के दिन लाल कपड़े का दान किसी धार्मिक स्थान में करवाया जाता है तो ऐसे बच्चों को बहुत लाभ मिलता है और इनके सूर्य को भी बल मिलता है। इनके लिए गुड़ का दान करवाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कार्तिक जन्मे बच्चों के लिए अगर गुड़ का दान किया जाए तो उनका जो कार्तिक प्रसूता का दोष है वो भंग होता है और बच्चों को सूर्य की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी अरिष्ट नहीं होता। कार्तिक में पैदा हुए बच्चों को अगर इनके हाथ से प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल सूर्य को दिलवाया जाए तो ऐसा करने से भी सूर्य देवता का शुभ आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए अगर ये सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो बहुत जल्दी इनका सूर्य जो है वो बलवान होकर इनको बहुत अच्छे फल देने लगता है। इसके अलावा कार्तिक में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनके हाथ से अगर सूर्य भगवान की जो वस्तुएं हैं लाल रंग की, जैसे अगर गाजर का दान करवाया जाए तो वो दान भी बेहद इनके लिए कल्याणकारी होता है। साथियों, कार्तिक में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की जो पूजा होती है वो बेहद जरूरी होती है करवाना। और उसके अलावा ये जो दान मैंने बताए हैं ये दान भी अगर समय समय पर बच्चे के हाथ से करवा दिए जाएं तो बच्चे के पिता को कार्तिक दोष जो है उसका किसी प्रकार का कोई भी बुरा फल नहीं लगता है। तो आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। जय माता दी।